हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यस मैथ्स विषय में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित एक्सरसाइज 1E पार्ट नंबर 3, जो कि क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्र कर्ण को सरलतम रूप में लिखिए। अच्छा, मिश्र कर्ण को सरलतम रूप में लिखना है तो सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप वह रूप होता है जिससे जो भी सवाल दिया हो उसको छोटे से छोटे रूप में परिवर्तित करना ही सरलतम रूप होता है। ठीक है। अच्छा, इस सवाल में छोटे से छोटे रूप क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नीचे अंडर रूट में है, अंडर रूट एक्स माइनस वाई है ना, इसको हमें बाहर निकालना है। कुल मिला के हर में कोई भी अंडर रूट में संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको काम करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हर को हमें अंडर रूट से हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसा करो, कुछ ना करो, ऐसा करो, एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, हट जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसी का ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई का, तो देखिए क्या हो जाएगा। और एक बार, अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दो बार हो गया ना, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे अगर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 एक्स माइनस वाई, ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब ये एक सूत्र बन रहा है। देखिए कौन सा सूत्र बन रहा है, ए माइनस बी या ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, सेम सेम वैल्यू हो तो सूत्र बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा सरलतम रूप। तो सरलतम रूप क्या होता है, जिसके हर को अंडर रूट से हटाया जा सके, मतलब जिसको जिसका हर जो अंडर रूट में लिखा है ना, उसको बाहर किया जा सके अंडर रूट से, वो सरलतम रूप होता है। और मेन सरलतम रूप जो हम बताए थे शुरुआत में, कि क्या होता है कि किसी भी सवाल को छोटे से छोटे रूप में परिवर्तित करना ही सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो चलिए ये सवाल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, हाँ नोट कर सकते हैं इसको, हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको और कैसे सरल कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी घाते ज्यादा लगी है ना, सोच रहे घाते ही को कम कर दो, कैसा भी करके इसको छोटे से छोटे रूप में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, या घात ज्यादा लगी हो तो कम से कम घात में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक सूत्र लिखा हुआ है और ये भी एक सूत्र लिखा हुआ है, बस दोनों सूत्रों को यूज करो और जो कॉमन मिले उसको बाहर कर लो, हो गया सवाल। चलिए देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र मालूम ही होगा, तो अगर देखा जाए तो हम सूत्र ही समझा देते हैं यहाँ पे। देखिए कि जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हो, तो इन दोनों सूत्रों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे लिखे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मजा आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए। ठीक है, सारी सारी दिक्कतें आपकी हम खत्म कर देंगे, मैथ में कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है, आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब है। अब देखिए, अगर घात 3 है तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। ए प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद देखिए, जो भी स्क्वायर में पद होते हैं, सूत्र में जो भी स्क्वायर में यूज किए जाते हैं, वो वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं लिखी जाती है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, हो गया सवाल। तो अब देखो, एक घात तो यहाँ पे आ गई, बची कितनी, डबल घात बची।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर दो और प्लस का बी स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर कर दो और प्लस का बी स्क्वायर कर दो। कैसे यहाँ पे प्लस क्यों किया, यहाँ पे प्लस क्यों किया? देखिए हमने बताया कि जो भी स्क्वायर में पद होंगे वो हमेशा धन में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। इसमें भी धन में लिखा जाएगा, ये भी धन में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। एक एक घात तो पहले आ गई, तो बची कितनी? दो दो घात, तो दो दो घात अंदर लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ए और बी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, है ना। उसी तरह से यहाँ पे अब टू ए बी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का ए बी, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का ए बी। ये डिफरेंस तुमको याद रखना है, ठीक है। जब भी हम प्लस वाला लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस ए बी कर देंगे, और माइनस वाला लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस ए बी कर देंगे, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। स्क्वायर वाले पद हमेशा धनात्मक लिखे जाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ए बी। बस इतना याद रखना आप लोग। चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई, तीन घात है तो एक एक घात लिख दिया। फिर इसके बाद एक्स का स्क्वायर लिख दो, वाई का स्क्वायर लिख दो, और फिर माइनस का एक्स वाई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है। फिर यहाँ पे देखिए एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो वाला सूत्र होता है यहाँ पे। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया? अभी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ हम सूत्र में तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखिए दो बार क्या है, ये और ये है ना, बस यही दो बार है ना। अब इसको निकाल के बाहर फेंक दो भाई। यहाँ पे अंडर रूट लगा है, जो भी जिस चीज का अंडर रूट के दो बार गुणा हो जाता है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो x प्लस वाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, और जो बचा उसको लिख दो। x माइनस वाई बचा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बचा है, ठीक है। हो गया सरल रूप। अब ये मत कहना ये ज्यादा बड़ा लिख गया, इसमें सरल रूप कैसे हो गया? अरे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो घात भी तो कम है, तो सरल रूप बन गया कि नहीं? बस हो गया सवाल। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत बारीकी से। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, x माइनस वाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इस सवाल को भी हमने बताया था, हर को हमेशा अंडर रूट के बाहर करना होता है। देखिए करके कोशिश। एक्स माइनस वाई को साइड में रखो, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? वही काम जो पहले सवाल में किया था। क्या? एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रखा था, एक्स माइनस वाई को ऐसे ही रखा था। अब नीचे वाला अंडर रूट से बाहर करना है ना, तो नीचे वाले का फिर से एक बार गुणा कर दो ऊपर नीचे, एक्स माइनस वाई का ऊपर नीचे फिर से गुणा कर दो, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई हो गया ना। अब देखिए ये डबल बार हो गया, अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे? x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि एक से अधिक पदों में ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं। एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, सूत्र लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये चीज ऊपर नीचे डबल बार है, इसको कैंसिल करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या है दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो अंडर रूट एक्स माइनस वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यही नहीं, और भी सवाल होते हैं, उसका भी हम अंडर रूट नीचे से हटाने के लिए ये काम करते हैं। वैसे भी देखिए, तो कोई भी जो आंसर होगा ना, वो नीचे अंडर रूट में बहुत कम संख्याएं वाला आंसर मिलेगा तुमको, ठीक है। जैसे अगर 5√3 हमारा हल करने पर इतना आ रहा है, लास्ट लास्ट आंसर इतना आ रहा है, और आंसर में ये नहीं आ रहा होगा, तो आंसर में क्या आ रहा होगा? देखिए ये जो भी अंडर रूट 3 है ना, इसको ऊपर नीचे गुणा करने से अंडर रूट 3 हट जाएगा। तो क्या करेंगे? रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो क्या होगा? 5√3/3। ये आंसर हो सकता है, ऐसे ही आंसर आता है, ठीक है।
तो याद रखना, जब भी अंडर रूट से हटाना हो तो अंडर रूट वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी सवाल अगर नोट करना हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। फिर उस सवाल को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नोट्स बना लो अच्छी तरीके से, ताकि रिवीजन करते समय इसको नोट्स को अच्छे से देख लो ना, वहीं पर दिमाग में बैठ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं, फोर्थ। यहाँ पे क्या है, एक्स बटे वाई स्क्वायर, एक्स बटे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है क्यूब रूट y की पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कर सकते हो। इधर देखिए, एक्स बटे वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे x जो है स्क्वायर में है, कोई दिक्कत नहीं, हमें x को बाहर करना है, अंडर रूट से बाहर करना है, ठीक है। अंडर रूट हम क्यूब रूट इसको बोलेंगे क्योंकि 3 लगा है, ठीक है। इसको हमें क्यूब रूट से बाहर करना है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, 3 का मतलब क्या है, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा होगा तभी तो बाहर निकलेगा। लेकिन x कितने बार है, 2 बार है। एक बार x की कमी है ना, बस एक बार ऊपर नीचे गुणा कर दो। y की पावर 7 है अपॉन एक्स स्क्वायर है। क्यूब मतलब करनी में 3 लिखा हुआ है ना, तो ये 3 बार होगा तभी x बाहर निकलेगा। हमें तो इसको बाहर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार x की जरूरत है तो एक बार x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये x घात 3 हो जाएगा, तो बाहर निकल आएगा। 3 बार गुणा हो जाएगा इसका, तो बाहर निकल आएगा। तो क्या बनेगा, एक्स बटे वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये 3 बार हो जाएगा तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई घात 3 बचा, ठीक है। ये एक्स कैंसिल कर लो, 1 अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स वाई क्यूब घात 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट लगाना मत भूलना, ये नहीं लगाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। सवाल समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। चलिए इसको साफ कर देते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर है 7, इसको भी मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 9 की पावर 3/2। अब इसको सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और पूरे घात कितनी है, 3/2 लिखा हुआ है। तो 9 को हम 3 की घात 2 लिख दिए। अब यही एक स्थिति होती है जिसमें घात से घात का गुणा होता है। जब ब्रैकेट के अंदर घात लगी हो और ब्रैकेट के बाहर घात लगी हो तो इस दोनों का गुणा हो जाता है। और ये सारी बातें पार्ट 1 में पूरी तरह से क्लियर की गई हैं, ठीक है। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल करो, 3 की पावर 3 आएगा, जो टोटल जो कितना आएगा 27। 27 इज राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 7 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, 32 की होल पावर 2/5। अब ये देखते हैं इसके गुणनखंड करके। तो इसके गुणनखंड करोगे, साइड में गुणनखंड, 32 2 से काटो, 16 2 से काटो, 8 2 से काटो, 4 2 से काटो, 2 2 से काटो, 1। तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 की होल पावर 2/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 5, और पूरे होल पावर क्या है, 2/5।
यही वो स्थिति है जब घात ब्रैकेट के अंदर भी घात हो और ब्रैकेट के बाहर भी घात हो, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 गुणे 2/5, ये घात है, इसको संख्या के बराबर नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल करो, 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या आएगा, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक तरफ से हम बताने वाले हैं, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी कुछ, क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रेरणा टाइप का मिले, है ना। हाँ, इस चीज को समझना। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं और आगे ये तो मेहनत कुछ नहीं है, आगे भी बहुत करने वाले हैं, तो इसलिए अपना लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। यहाँ पे अब ये सवाल नहीं है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 √15 को 2 √3 से भाग कीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, भागे तो करना है ना, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करना है। 8 √15 को इतने से भाग कीजिए, जिससे भाग करते हैं उसको बटे में लिखते हैं कि नहीं। चलिए 8 √15 लिख दो और पूरे के बटे 2/√3 लिख दो। ठीक है, इससे हमें भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 8 = 16 हो गया ना। अब इसको अगर देखा जाए तो अगर √a लिखा हो बटे √b लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a/b लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं भाई, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको हम 15/3 लिख देंगे क्योंकि करनी भी सेम है। दो अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता तो हम नहीं लिख सकते थे, तो हम नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जरूर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। 3 × 3 3 × 5 = 15, तो क्या आएगा, √5, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1E तो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा अगर कोई समस्या हो रही हो कि हम और अच्छे से डिटेल बताएं, तो इसके लिए आप कमेंट में जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए, हम इसको और डिटेल से विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।